राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जाति और संबंध का निर्णय। उसके बाद सोती जी ने मुनि श्रेष्ठ बालख्री आदि, बृहस्पति, उतथ्य, पराशर, विसर्वा, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, महात्मा विभीषण, वातस्य, सांडिल्य, सावर्णी, कश्यप, भरद्वाज आदि की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनेकानेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाकर कहा। अश्वनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नाम की नदी हो गई। सूर्य नंदन अश्वनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यत्नपूर्वक चिकित्सा शास्त्र, नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करते और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो इस भूतल पर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया था, इसलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण के यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। वह धर्मवक्ता सूत कहलाया। वही हम लोगों का पूर्व पुरुष माना गया है। कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत के वीर्य और वेश्या के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसकी भट्ट संज्ञा हुई। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई हैं। वर्ण संकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई हैं। सभी जातियों में जिनके साथ सर्वथा संबंध है उनके विषय में मैं वेदोक्त तत्व का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था। पिता, तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अम्बा, माता, जननी और परसो इनका प्रयोग गर्भधारिणी के अर्थ में होता है। पिता के पिता को पितामह कहते हैं और पितामह के पिता को परपितामह। इनसे ऊपर जो कुटुंबी जन हैं उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को मातामह कहते हैं और मातामह के पिता की संज्ञा परमातामह है और परमातामह के पिता को वृद्ध परमातामह कहा जाता है। पिता की माता को पितामही और पितामही की सास को परपितामही कहते हैं। परपितामही की सास को वृद्ध परपितामही कहना चाहिए। माता की माता मातामही कही गई है। वह माता के समान ही पूजित होती है। परमातामह की पत्नी को परमातामही समझना चाहिए। परमातामह के पिता की स्त्री वृद्ध परमातामही जानने योग्य है। पिता के भाई को ताऊ चाचा और माता के भाई को मामा कहते हैं। पिता की बहन फुआ कही गई है। माता की बहन मासूरी अर्थात मौसी कही गई है। सुनु, तनय, पुत्र, दायाद और आत्मज यह बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष पुत्र के अर्थ में धन भाग और वीर्य शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दुहिता, कन्या, आत्मजा शब्द प्रचलित है। पुत्र की पत्नी को वधू अर्थात बहू जानना चाहिए और पुत्री के पति को जामाता अर्थात दामाद समझना चाहिए। प्रियतम पति के अर्थ में पति, प्रिय, भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को ननद, पति के पिता को ससुर और पति की माता को सास कहते हैं। भार्या, जाया, प्रिया, कांता, स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को साला, पत्नी की माता को सास, पत्नी की बहन को साली कहते हैं तथा पत्नी के पिता को ससुर कहा गया। सगे भाई को सहोदर और सगी बहन को सहोदरा कहते हैं। बहन के बेटे को भगीना या भांजा कहते हैं
और भाई के बेटे को भतीजा कहते हैं। बहनोई के अर्थ में भगिनीकांत और भगिनीपति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति साढ़ू भी अपना भाई है क्योंकि दोनों का ससुर एक है। ससुर को भी पिता जानना चाहिए, वह जन्मदाता पिता के ही तुल्य है। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता विद्यादाता और जन्मदाता, ये 5 मनुष्यों के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी बहन, गुरु पत्नी माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची और मामी, ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द का प्रयोग होता है और उसके भी पुत्र के अर्थ में परपौत्र शब्द का। परपौत्र के भी जो पुत्र आदि है वे वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दोहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि है वे बांधव कहे गए हैं। भांजे के जो पुत्र आदि पुरुष है उनको भी बांधव संज्ञा है। भतीजे के जो पुत्र आदि वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरुपुत्र तथा भाई, इन्हें पोष्य एवं परम बांधव कहा गया है। मुने गुरुपुत्री और बहिन को भी पोष्या तथा मातृतुल्य माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए, वह पोष्य तथा सुस्निग्ध बांधव कहा गया है। पुत्र के ससुर को भी भाई समझना चाहिए, वह वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के ससुर को साथ भी यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई है, वह सुस्निग्ध बांधव माना गया है। गुरु और ससुर के भाइयों का भी संबंध गुरु तुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बंधुत्व हो उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाला हो उसे मित्र जानना चाहिए, जो दुख देने वाला वह शत्रु कहलाता है। देववश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है और जिससे कोई भी संबंध नहीं है वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवर, यह भूतल पर मनुष्य के विद्याजनित, योनिजनित और प्रीतिजनित, ये 3 प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रीतिजनित संबंध जानना चाहिए, वह संबंध परम दुर्लभ है। मित्र की माता और मित्र की पत्नी ये माता के तुल्य है, इसमें संशय नहीं है। मित्र के भाई और पिता मनुष्यों के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।